students, how are you all? I hope you all are fine. You all are great and terrific. Today we are about to discuss ions, molecular ions and free radicals. So let's start our lecture with ions. Okay, start with ions. What are ions? बेसिकली आयन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आयन्स बनते कैसे, है ना। यही माइंड में आया, आयन क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। सो ये देखें आप, एक हमारे पास एक एटम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एटम लिख देता हूँ, सोडियम। चलें सोडियम लिख देता हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23, राइट। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। ओके, एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही एटम के पास प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखें, मैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी में नहीं दिखा रहा हूँ, सही जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वाला, क्योंकि आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन का समझना जरूरी है। ठीक, 11 एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरे शेल में मैं इस एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो पहले में 2 और दूसरे में 8, कितने हो गए? 10 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो लास्ट शेल में आ जाएगा, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ सोडियम। ये सोडियम का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जांपल ये सोडियम किसी भी अगर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो ये हमेशा क्या करता है? ऑलवेज क्या करता है? ये वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। रिएक्शन ऐसे फ्री में नहीं होते हैं भाई, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है दुनिया में। इसी तरह रिएक्शंस भी इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से होती है। या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जैसे इस केस में हो रहा है कि ये लूज कर रहा है, निकाल रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग होती है या इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होती है, ठीक। सोडियम वो एलिमेंट है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है। नाउ अब रिएक्शन में जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट मीन इसके पास से अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसके स्ट्रक्चर बनाऊं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा शेल इसका खत्म हो गया बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो शेल भी कंप्लीट खत्म, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक। अच्छा, ये लूज ही क्यों करेगा सर, गेन क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगर ये गेन करना चाहे तो इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो एटम स्टेबल होता है, 8 से कम हुए तो स्टेबल नहीं होता है। इट मीन इसको 7 और चाहिए होंगे। 7 और लेना आसान है या एक निकालना आसान है। दैट्स वाई हमेशा 1 को लूज करता है, और रिएक्शन किसी के साथ भी रिएक्शन करके ये स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। ओके, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पास से नेगेटिव पार्टिकल चला गया है, दैट्स वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव पार्टिकल चला गया तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्यों आएगा सर? बिकॉज हमने क्या कहा था? एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 11 है। अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन 11 है हमारे पास इस वाले एटम के, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन तो कोई लूज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। यहाँ 11 थे, एक लूज हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। इट मीन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई। 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं। प्लस माइनस हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को प्लस माइनस कैंसिल करते हैं। तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? एक प्रोटॉन बचेगा, जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वही चार्ज यहाँ ऊपर आ गया, तो इस पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अगर किसी एलिमेंट के साथ पॉजिटिव 2 लिखा हुआ होता है, जैसे मैग्नीशियम के केस में होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव लिखा हुआ होता है, या यूं करके लिखा हुआ होता है कभी कभार +2, इट मीन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सही। इसके साथ +1 लिखा हुआ होता है, सोडियम के साथ हमेशा Na के साथ +1 लिखा हुआ होता है, इट मीन कि ये पहले एटम न्यूट्रल था, अब इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, दैट्स वाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले ये एटम था, सिंपल एटम था सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल बन गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। सो इट मीन के चार्ज वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, चार्ज वाले जो एटम्स हैं, उनको आयंस कहा जाता है।
चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। डेफिनेशन लिखते हैं। आयंस की डेफिनेशन है इट इज एन एटम, और ये मैं मिटा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है लिखना हो तो लिख ले, ये मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके लिख ले। इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। आयंस क्या होते हैं? या तो एटम्स होते हैं या तो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। ठीक, चार्जेस होते हैं। ओके, राइट। नाउ चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। ठीक, अच्छा, वो आयंस जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन आयंस को केट आयंस कहा जाता है, और वो आयंस जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है उन आयंस को एन आयंस कहा जाता है। ठीक, मैं आई एम गोइंग टू रब दिस, मैं ये मिटा। नाउ टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की दो टाइप्स हैं, केट आयंस और एन आयंस। पहले केट आयंस देख लेते हैं। केट आयंस क्या होते हैं? वो सारे आयंस जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। द आयंस which have positive charge, पॉजिटिव चार्ज, वो आयन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको केट आयंस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, बहुत सारे को पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन के लूजिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज बनता है। सही है, तो हम लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लूजिंग से बनता है। इट इज फॉर्म बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की लूजिंग से बनता है। सही है, ठीक। एग्जाम्पल सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी इनको हम केट आयंस बोलते हैं। ठीक, नाउ एन आयंस। एन आयंस क्या होते हैं? एन आयंस सेम यही डेफिनेशन है। द आयंस विच है पॉजिटिव की जगह में जस्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पूरी डेफिनेशन सेम है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। द आयंस विच है पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव आ जाएगा, बस नेगेटिव। द आयंस विच है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? एन आयंस। इट इज फॉर्म बाय द लूजिंग की जगह में क्या आ जाएगा? इट इज फॉर्म बाय द लूजिंग की जगह में आ जाएगा गेनिंग। इट इज फॉर्म बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग से बनता है। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस वाले आयन को, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को एनायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं किसी एलिमेंट की एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन की अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में Cl, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, मैं आखिरी शेल बना रहा हूँ डायरेक्ट, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो मीन उसका ऑक्टेव कंप्लीट है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने और चाहिए? 1, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और चाहिए। तो ये क्या करेगा? एक लेना चाहेगा, किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा किस रिएक्शन में, जब ये रिएक्शन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। सही है, ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। ठीक, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके पास कौन सा पार्टिकल आ गया? नेगेटिव पार्टिकल आ गया, दैट्स वाई इसके साथ नेगेटिव चार्ज लग जाता है, Cl माइनस। तो वो सारे आयन जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है उनको एन आयंस कहा जाता है। एग्जाम्पल Cl माइनस, O माइनस 2, ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दैट्स वाई इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे होंगे एक्सेट्रा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आयंस हमारा क्लियर हो गया, इसके बाद मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस करते हैं।